किनारे सिंधु एवं उसके सहायक नदियों के किनारे हुआ। जैसे कि हम लोगों का सबसे पहला सभ्यता हड़प्पा, उसके बाद में दूसरा शहर मिला मोहनजोदड़ो। इस प्रकार से जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं वो सब सिंधु या उसके सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ मिला है। तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है, इसके बारे में एक एक चीज़ों को समझते हैं। इस सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहली बार जानकारी देने का काम किया था चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के बारे में पहली बार जानकारी दिया था 1826 ईस्वी में। इस सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिए। लेकिन इस सभ्यता का सबसे पहली बार सर्वेक्षण करने का काम किए थे जेम्स कनिंघम। जेम्स कनिंघम ने इस सभ्यता का पहली बार इन्होंने सर्वेक्षण किया। इसके बाद इस सर्वेक्षण करने के लिए एक अंग्रेजों ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था और पुरातात्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया। किंतु इस सभ्यता का नामकरण सबसे पहले सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। इस सभ्यता का नामकरण सबसे पहले जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। लेकिन इस सभ्यता से संबंधित पहली स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने किए थे। इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी। इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग देखते हैं तो इस सभ्यता का आकार हमें दिखाई देता है त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज की आकृति में इस सभ्यता की आकृति हमें दिखाई देती है। इस सभ्यता का विकास माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले दिया था चार्ल्स मैसन ने। इस सभ्यता का सबसे पहले सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने और पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 ईस्वी में। इसका नामकरण किया था सर जॉन मार्शल ने। इस स्थल की खुदाई करने का कार्य किए थे सबसे पहले दयाराम साहनी ने। इसका आकार दिखाई देती है त्रिभुजाकार और इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि इस स्थल की खुदाई यदि किया गया तो किस किस स्थलों की खुदाई सबसे पहले किया गया और कहाँ कहाँ पे किया गया, उसके बारे में आप डिटेल से हम लोग समझते हैं। इस सभ्यता का विकास मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे देखा जाता है। इस सभ्यता से संबंधित कई प्रकार के स्थल सिंधु एवं इसकी सहायक नदी। सिंधु की सहायक नदियों में यदि बात करें तो इसकी 5 सहायक नदी है। सबसे ऊपर में झेलम नदी है, इसके बाद में हम लोगों का चिनाब नदी है, इसके बाद में रावी नदी है और इसके बाद सतलज नदी, इसी में थोड़ा सा पड़ती है हम लोगों का ब्यास नदी। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे एक स्थल मिला जिसे कि हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इन सभी स्थलों में से सबसे पहली बार जानकारी हम लोगों को मिला था हड़प्पा के बारे में। सबसे पहली बार खुदाई किया गया था हड़प्पा का, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जानते हैं हड़प्पा की सभ्यता के नाम से। आगे हम लोग देखते हैं इसमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले करने का काम किया था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में किया गया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की स्थल की खुदाई किया था दयाराम साहनी ने। इसकी खुदाई कर दिए थे किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस स्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में किया था, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित था। इस सभ्यता से संबंधित कई प्रकार के स्थल मिले हैं जो कि हम लोगों को इसका एरिया को यदि हम देखते हैं तो इसका विस्तार हम लोगों का भारत और पाकिस्तान के बीच के क्षेत्र में देखने को मिलती है। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल को यदि हम देखें तो सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जबकि सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद पड़ती है और सबसे पश्चिमी स्थल को सुतका गेंडौर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल मांडा, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दैमाबाद और सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल पड़ती है सुतका गेंडौर। यह स्थल जितने भी मिले हैं ये सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले हम मांडा को लेते हैं। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे। मांडा स्थित है चिनाब नदी के किनारे और आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के किनारे, जबकि दैमाबाद स्थित है प्रवरा नदी के किनारे और सुतका गेंडौर को हम लोग देखते हैं तो यह स्थित है दास्क नदी के किनारे। तो ये सभी स्थल जितने भी मिले हैं ये सब में यदि हम देखें तो सबसे पहला स्थल मिला था हड़प्पा।
हड़प्पा के बाद दूसरा स्थल मिला था मोहनजोदड़ो, और जितने भी स्थल मिले हैं वह सब किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ मिला है। इसके साथ साथ में कालीबंगा मिली है, धौलावीरा, चनहुदड़ो, लोथल, कोर्तीजी, बनमाली, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर और सुरकोटदा, ये सभी स्थल मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक।